ब्यूटीफुल एक्वेरियंस, दिस इज शिबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी अगस्त के मंथ की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि अगस्त के मंथ से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी गाइड्स की तरफ से थ्रू कार्ड्स। अगस्त का मंथ थोड़ा सा स्लो कह सकते हैं आप इसको। ओवरऑल इसकी एनर्जी स्लो रहेगी ज़रा, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 अगस्त को न्यू मून है और उसके बाद न्यू मून के साथ ही मरकरी रेट्रोग्रेड में जा रहा है और फिर 8 अगस्त को लायंस गेट पोर्टल है। लायंस गेट पोर्टल की जो एनर्जी है बेसिकली वो तो एक्टिवेट हो गई थी 26 जुलाई से, लेकिन इसका जो पीक पे टाइम होता है वो अगस्त 8 से लेकर 12 तक होता है, 12 अगस्त तक। तो लेट्स सी कि ये वाला टाइम जो है इसमें आपके लिए क्या मैसेज है। ये बेसिकली मैनिफेस्टेशन का टाइम है, लेकिन इसमें फोकस इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा रहेगा इस महीने के आप अपने इनर क्लटर को और इनर चैटर को कैसे आप क्लियर कर सकते हैं ताकि आपको जो कुछ चाहिए उसमें क्लैरिटी आए और आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकें। अच्छा, आपका करियर के हवाले से सबसे पहले कि आपको कोई इस मंथ में कोई एलिवेशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस मंथ के स्टार्ट के साथ आपका जैसे एक पावर का टाइम शुरू हो रहा है। आपको अगर अपने पास्ट में करियर के हवाले से कुछ चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी, आपको लग रहा था कि आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे जहाँ पर आप पहुँचना चाह रहे हैं, तो इस मंथ के शुरू से ही जो एनर्जी है वो आपके फेवर में रहेगी और बड़ी तेज़ी से चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। मरकरी का देखिए रेट्रोग्रेड जब होता है तो उसमें चीज़ें थोड़ी सी स्लो ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड के जो फर्स्ट 2 वीक्स होते हैं वो बहुत प्रोडक्टिव भी होते हैं। सो इसमें आपके फर्स्ट 2 वीक्स जो हैं वो तो डेफिनेटली बहुत प्रोडक्टिव नज़र आ रहे हैं। आप अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है, जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसमें आपको गुड न्यूज़ आ सकती है। या फिर कहीं पर अगर आप वेट कर रहे थे किसी अपॉर्चुनिटी का कि कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले आपके स्किल सेट के हिसाब से और आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें भी एक गुड न्यूज़ ये है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी भी इस वक्त आती हुई नज़र आ रही है। यू विल बी एबल टू अप्लाई। अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते तो डेफिनेटली आपके खुल रहे हैं इस मंथ के शुरू से ही। इसके अलावा अगर आपने कोई ट्रैवलिंग का प्लान किया हुआ था या नहीं भी किया हुआ था, तो ट्रैवलिंग आ रही है कोई थोड़ी-सी, जैसे आप अपने काम के हवाले से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हुए या हो सकता है वेकेशन करते हुए करने का आपको मौका मिल जाए। तो इसमें ट्रैवलिंग का एलिमेंट आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, नॉट अ वन टू वन रीडिंग, सो टेक इट एज़ इट रेज़ोनेट्स। तो इसमें आपके ट्रैवलिंग के कुछ प्लान्स जो हैं वो भी कंप्लीट होते हुए फाइनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालाँकि मरकरी जब रेट्रोग्रेड में होता है, ट्रैवलिंग थोड़ी-सी हमारी अफ़ेक्ट हो जाती है उसकी वजह से कि कोई चीज़ें स्लो हो जाती हैं, कम्युनिकेशन के मैटर्स और ट्रैवलिंग और ये तमाम चीज़ें। तो इसमें ज़रा एक वो तेज़ी जो होती है वो रुक जाती है, डिलेज़ आने के चांसेस होते हैं। लेकिन आपके यहाँ पर ट्रैवलिंग के प्लान्स काफ़ी अच्छे मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लस आपने अगर अपने पर्सनल कोई काम अपना कर रहे हैं, आप अपना कोई बिज़नेस सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि इसमें आप अपनी कोई नई चीज़ शुरू कर सकते हैं, कोई लॉन्च कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो हैं इस टाइम पे इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि कोई नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, लेकिन अपना काम अगर आपने लॉन्च करना है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस महीने में आपको अपने काम के हवाले से जो भी उसमें कोई लूप होल्स हैं, तो आप उसके ऊपर भी वो आपके अटेंशन में आ जाएँगे, आपको नज़र आ जाएँगे और आप उसको टाइमली उनका सद्देबाप कर सकेंगे। तो आपकी प्लानिंग के हवाले से और उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से एक बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम है। पैसों के मामले में आपको थोड़ा-सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस महीने में। अ, थोड़ा आपको बचत पे अ, फ़ोकस करना होगा, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी फ़िज़ूल खर्ची आपको नहीं करनी है, अवॉइड कर लें तो बेहतर है। क्योंकि इस टाइम पे आपका जो जो है ना एक डिसीजन पावर थोड़ी-सी हो सकता है कि फ़ॉगी हो जाए किस टाइम पे, और आप जिस तरीके से एक प्लान करके अपने पैसे स्पेंड करते हैं, तो उससे हट के कोई एक्स्ट्रा खर्चे करने के चांसेस ज़रूर हैं। तो वो कोशिश करें कि आप इस वक़्त अपने खर्चों पे कंट्रोल रखें, नज़र रखें, क्योंकि इस वक़्त चीज़ें चेंज हो रही हैं। आपके लिए एक बड़े-बड़े चेंजेस कोई करियर में और आपके ओवरऑल ग्रोथ में नज़र आ रहे हैं। उन चेंजेस के अंदर एक पॉसिबिलिटी मुझे ये भी लग रही है कि एक जैसे आप अपनी कोई जगह शिफ्ट करना चाहें, जहाँ पे आप रह रहे हैं, हो सकता है कि आप अपना घर शिफ्ट करने का प्लान करें।
नॉट नेसेसरीली कि इसी वक्त आप शिफ्ट करेंगे इसी मंथ में, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि आप प्लान ज़रूर करेंगे इस टाइम पे। तो वो घर की शिफ्टिंग के हवाले से लेके भी मुझे फील हो रहा है कि कोई एक्स्ट्रा खर्चे होने के आपके चांसेस हैं, हो सकता है। फिर इसके अलावा फर्दर आपके बारे में, ओके, सो न्यू बिगनिंग डेफिनेटली हो रही है, जिसमें आपकी कोई पुरानी पिछली कोई टफ सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी की जो हैं वो रिप्लेस हो रही हैं विद समथिंग स्मूथ, विद समथिंग इजी, और पीस, और एक कह सकते हैं कि एक फ्लो आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, एक पीसफुल तरीके से चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में इस टाइम पे। उसमें कोई पुराने फेयर्स भी आपके सरफेस पे आ सकते हैं, वो फेयर्स चाहे काम के हवाले से हैं या आपके पर्सनल लाइफ के हवाले से हैं। तो चीज़ें कुछ थोड़ी-सी ट्रिगर कर सकती हैं, जो कि मरकरी के रेट्रोग्रेड के टाइम पे आम तौर पे पुराने फेयर्स, हमारे सप्रेस्ड फेयर्स जो हैं वो सरफेस ज़रूर करते हैं। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप उन फेयर्स के साथ डील करके उनको अपने सिस्टम में से मुकम्मल तौर पे रिलीज़ कर सकें। तो वो एक रिलीज़ का प्रोसेस जो है वो आप इस टाइम पे अगर आप कर लें, अगर आपको कोई ऐसे फेयर्स आ जाते हैं, तो आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं, उनको सप्रेस ना करें। इसके अलावा बहुत क्लैरिटी का अगेन मैसेज आ रहा है कि आपको अपने जो इर्द-गिर्द के लोग हैं उनके बारे में बहुत क्लैरिटी आ रही है इस टाइम पे, कि जैसे अगर कोई भी आपको कोई डाउट था किसी किस्म का, कोई कोई किसी सिचुएशन के बारे में आपको कन्फ्यूजन थी और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उसकी, तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग एक तरह से आ जाएगी, आपके दिमाग में बहुत क्लैरिटी आ रही है, कुछ चीज़ें खुल रही हैं आपके सामने। दूसरे लोगों के ताल्लुकात को लेके, दूसरे लोगों के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं उनको लेके भी जनरली भी आपको लोगों के बारे में बहुत सी रियलिटीज़ समझ में आ रही हैं, और आप अपनी एक कह सकते हैं कि एक क्लैरिटी के साथ जो है वो अंडरस्टैंड करने के काबिल हो सकेंगे कि किन लोगों के साथ आपको किस लेवल का ताल्लुक रखना है। आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, जैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरे लोगों की तरफ से अगर किसी भी किस्म का कोई आपसे जैसे किसी ने अगर आपका एडवांटेज लिया है, तो उस चीज़ के ऊपर भी आप काफ़ी कॉन्शियस रहेंगे इस महीने में, और अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ के ऊपर आपका काफ़ी फोकस रहेगा। इसके अलावा आपकी जो न्यू बिगिनिंग हो रही है उसमें थोड़ा-सा एक डिस्कम्फर्ट का एलिमेंट आ सकता है कुछ चीज़ों के मामले में। हो सकता है कि आपको जॉब चेंज करनी पड़े, या आपको अपनी रिलोकेट करना पड़े, अपना घर शिफ्ट करना हो, तो वो उसके साथ जो जुड़ा हुआ एक डिस्कम्फर्ट का एलिमेंट हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है। उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहने की ज़रूरत है। और इसके अलावा आपका मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, जो कि इसका मतलब है जो भी चीज़ें आप इस टाइम पे सोच रहे हैं, आपको अपनी क्लैरिटी रखनी है उनके ऊपर, कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि जो कुछ आपको चाहिए वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी रियलिटी में। तो जितनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी कि आपको चाहिए क्या आगे अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। इसके अलावा अब ऐसे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स एक्वेरियंस जो कि सिंगल हैं, तो चांसेस हैं कि यू आर गोइंग टू मीट समवन न्यू, जहाँ पर आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट होने के चांसेस हैं, काफ़ी हाई चांसेस हैं। सो ओवरऑल ये वाला महीना एक प्रोग्रेस का महीना है। इसके अलावा आपको अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से बहुत एक स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है, कॉन्फिडेंस का एक नया लेवल आप अचीव कर रहे हैं, और आपको जैसे दूसरे लोगों की तरफ से जो भी रिकग्निशन मिल रही है या मिलने वाली है, उसके नतीजे में आप उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करके अपनी पर्सनैलिटी को मज़ीद डेवलप कर लेंगे इस टाइम पे। फर्दर आपको अपने इनर पीस, इनर हीलिंग के हवाले से आपको थोड़ा-सा लेट गो करने का मशवरा दिया जा रहा है यहाँ पर। आपको अपने मेडिटेशन करें, ये वाला टाइम बेस्ट है कि कुछ थोड़ा बहुत मेडिटेशन पे भी फ़ोकस करें, और उसकी वजह से ये होगा कि एक इनर पीस आ जाएगा, आपको कंट्रोल लेट गो करना है अपना। बेसिकली एक आपके अंदर एक जो डिज़ायर है ना चीज़ों को अपने तरीके से लेके चलने की, उसके अंदर थोड़ा-सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। जस्ट लेट गो, थोड़ा-सा सुकून में आएँ, और को मेडिटेशन के ऊपर और अफ़र्मेशंस के ऊपर ज़रूर अपना फ़ोकस करें। उससे आपका जो है आप अपने सबकॉन्शियस को बेसिकली सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। ये वाला बेस्ट टाइम है, क्योंकि इसमें सीरियस स्टार जो कि जो लाइन्स गेट है, इसमें सीरियस स्टार जो है वो हमारे सन और अर्थ के साथ अलाइन होता है, और उस वक्त हम बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी हम अर्थ पे रिसीव कर रहे होते हैं। तो ये बेस्ट टाइम होता है कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपने अवेल करना है, उसके लिए थोड़ा-सा मेडिटेट करें, अपने माइंड को खाली भी करें। जहाँ पर मैनिफेस्टेशन के लिए थोड़ा-सा फ़ोकस करना होता है अपनी थॉट्स पे तो उसके साथ ही
कुछ टाइम हमें चाहिए होता है कि जिसमें हम उसको माइंड को थोड़ा सा खाली भी करना होता है कुछ देर के लिए, ताकि वो चीज़ें जो हैं यूनिवर्स को आप एक मौका देते हैं कि आपके लिए मैनिफेस्ट करे। सो आपका एंजल्स का मैसेज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहा है कि आपको कोई विक्ट्री मिल रही है, कोई गुड न्यूज़ आ रही है, कोई आपको कोई या तो आपके वर्क प्लेस पे नेक्स्ट जैसे कोई आपका रेज अप्रेजल आ रहा है, या फिर आपका एक आपका स्टेटस जो है एलिवेट हो रहा है, कोई गुड न्यूज़ है, इट्स ऑन द वे, आपको सून ये गुड न्यूज़ मिल जाएगी। इसके अलावा आर्कएंजल माइकल का है, एक लीडरशिप का रोल है आपका, पॉजिटिव किस्म के चेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। कोई ऐसी चीज़ें जो कि आपकी ज़िंदगी में रुकी हुई थी, तो वो मूव फॉरवर्ड करने के चांसेस हैं इस टाइम पे। सो एनर्जी ओवरऑल जो है मूवमेंट की एनर्जी है आपकी, अनलाइक अदर ज़ोडिएक्स जहाँ पर चीज़ें लोगों की इस टाइम पे जो है वो स्लो होती हुई नज़र आ रही है। तो आपका इस टाइम पे एक ग्रोथ का एलिमेंट है, चीज़ें मूव कर रही हैं और स्पीड अप हो रही हैं। अपना जो आप अपना अपने आप को नर्चर करने की ज़रूरत है, और आपके इर्द-गिर्द जितने भी लोग हैं उनको उनका भी ख़्याल रखने की आपको ज़रूरत है इस टाइम पे। आपको केयर और लव दूसरों में स्प्रेड करना है और अपने आप को भी देना है। सो ओवरऑल दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल अमेजिंग मंथ फॉर यू इंशाल्लाह। सो अगर मेरी रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट करे, डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव एंड लाइट।